आज के इस डिजिटल युग में हम चारों तरफ सेमीकंडक्टर या चिप से घिरे हुए हैं। कार से लेकर टीवी, लैपटॉप, ईयरबड्स और यहाँ तक कि वॉशिंग मशीन में भी सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल होता है। अगर आप मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, सोलर पैनल, टीवी या इंटरनेट से जुड़ा कोई भी डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस छोटी सी चिप की अहमियत का अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि कोरोना काल में जब इसकी सप्लाई में कमी आई तो दुनिया भर में हड़कंप सा मच गया था। इसके चलते दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों को अरबों डॉलर रुपए का नुकसान उठाना पड़ गया था। भारत भी इसकी मार से छूता नहीं रहा था। इसके बाद मोदी सरकार ने सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत को चिप फैक्ट्री या सेमीकंडक्टर का हब बनाने का लक्ष्य रखा। इसके तहत सरकार ने दिसंबर 2021 में सेमीकंडक्टर सेक्टर में निवेश आकर्षित करने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन यानी ISM की शुरुआत की थी। इसके बाद 2022 में केंद्र सरकार ने भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाने के लिए कंपनियों को आमंत्रित किया था। सरकार ने इसके लिए 10 अरब डॉलर का इंसेंटिव भी देने की घोषणा की थी। लेकिन अब एक ऐसी खबर आई है जिससे केंद्र सरकार के प्रयासों को बड़ा झटका दिखाई दे रहा है। आज खर्चा पानी में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि ऐसा क्या होगा कि पीएम मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट फिलहाल लटकता नजर आ रहा है। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। भारत को चिप के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के केंद्र सरकार के प्रयासों को बड़ा झटका लगा है। चिप कंसोर्टियम ISMC द्वारा भारत में 3 अरब डॉलर की सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने की योजना पर काम फिलहाल रुक गया है। इस कंपनी को अमेरिकी कंपनी इंटेल ने खरीद लिया है। इंटेल दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने ये जानकारी दी है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस अधिग्रहण के चलते अब ISMC की तरफ से भारत में चिप बनाने की जो योजना थी वो फिलहाल खटाई में पड़ती नजर आ रही है। सेमीकंडक्टर कंसोर्टियम ISMC अबू धाबी स्थित नेक्स्ट ऑर्बिट वेंचर्स और इजराइल की सेमीकंडक्टर कंपनी टॉवर के बीच एक ज्वाइंट वेंचर है। जॉइंट वेंचर भारत में अपना पहला चिप फैक्ट्री स्थापित करने के लिए कर्नाटक में करीब 25,000 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली थी। इसके अलावा मोदी सरकार के चिप मिशन को एक और झटका लगता दिख रहा है। भारत में चिप बनाने की अनिल अग्रवाल की वेदांता समूह और ताइवान के फॉक्सकॉन की कोशिश भी काफी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। इसकी वजह यह है कि उन्हें यूरोप की चिप बनाने वाली कंपनी ST माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स को पार्टनर के रूप में जोड़ने में अब तक सफलता हासिल नहीं हो पाई है। वेदांता और फॉक्सकॉन भारत में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश से भारत में बड़ी चिप फैक्ट्री लगाने की योजना में काम कर रहे हैं। इन दोनों योजनाओं का आगे नहीं बढ़ पाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि मोदी सरकार ने चिप मैन्युफैक्चरिंग को अपनी टॉप प्राथमिकता में शामिल किया है। सरकार इस प्रोजेक्ट के साथ दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को भारत में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के नए युग की शुरुआत की ओर देख रही है। इसी के चलते बेंगलुरु में सेमीकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को सेमीकंडक्टर के मामले में ग्लोबल हब बनाने का आह्वान किया था। केंद्र सरकार को उम्मीद है कि 2026 तक देश का सेमीकंडक्टर मार्केट करीब 5 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच जाएगा। सरकार ने इसकी अहमियत को समझते हुए करीब 82,000 करोड़ रुपए कीमत की प्रोत्साहन स्कीम लॉन्च करने की घोषणा की थी। इन प्रोत्साहनों का फायदा लेने के लिए पिछले साल सरकार को 3 आवेदन मिले थे। इनमें वेदांता फॉक्सकॉन का ज्वाइंट वेंचर, ग्लोबल कंसोर्टियम ISMC शामिल थे। ISMC ने टावर सेमीकंडक्टर को टेक पार्टनर बनाया था। वहीं सिंगापुर स्थित IGMC वेंचर्स ने भी इस योजना के लिए आवेदन किया था। वेदांता और फॉक्सकॉन ज्वाइंट वेंचर की गुजरात में चिप फैक्ट्री लगाने की योजना है। वहीं ISMC और IGSS दोनों ने 2 अलग अलग दक्षिणी राज्यों में करीब 25 हजार करोड़ रुपए लगाने की बात कही थी। एक्सपर्ट समझते हैं कि क्या 2 योजनाओं की खटाई में पड़ने से भारत को चिप फैक्ट्री बनाने के लक्ष्य पर उसका कितना असर पड़ने वाला है। देखिए, सरकार ने PLI की स्कीम के तहत प्रोत्साहन दिया है तकरीबन 76,000 करोड़ के ऊपर। चूंकि डॉलर थोड़ा ऊपर नीचे रहता है तो आप समझ लीजिए कि 76,000 करोड़ से लेकर 86,000 करोड़ के आसपास प्रोत्साहन की जो स्कीम है ये मैन्युफैक्चरिंग में जो सपोर्ट देगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगेगा और उसके लिए जो है खर्चे काफी ज्यादा होते हैं। तो उस खर्चे में भागीदारी सरकार की भी रहेगी, क्योंकि जब इकोसिस्टम क्रिएट होगा तो बहुत जॉब क्रिएट होंगे। सरकार के लिए काफी बड़ा टैक्स कलेक्शन फॉर दी कहने की आने वाले डिकेड्स या सेंचुरीज के लिए हो सकता है। तो सरकार उसमें प्राथमिक रूप से कुछ भागीदारी खर्चे में देगी।
और अगर ये थोड़ा डिले होता है तो डेफिनेटली जो डॉलर फ्लो होगा इंडिया में वो हो सकता है कि फॉर द टाइम बीइंग कम होगा, और ये डिले के कारण। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये चीजें इंडिया में फलीभूत नहीं होंगी, फ्रक्टिफाई होंगी। हो सकता है कि डिलेड इफेक्ट हो, जिसमें कि कुछ रेगुलेटरी इश्यूज होंगे, या फिर जो है उनके अनुबंध के कारण जो है हो सकती है कि चीजें थोड़ी सी डिले हों। बट मैं काफी आश्वस्त हूँ कि ये चीजें इंडिया में होने वाली हैं। और सारी दुनिया के लोग भी, चूंकि इंडिया जो है एक इमर्जिंग कंट्री के रूप में उभर रहा है, सारे लोग मॉर्गन स्टैनली जैसी कंपनी बता रहे हैं कि इंडिया एक तीसरी बड़ी इकोनॉमी 2027 से लेकर 2030 के बीच में होने वाली है। तो ये सारी चीजें होंगी। हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा आगे पीछे चीजें हों। अब समझते हैं कि फिलहाल चिप का राजा कौन है और इस मामले में भारत की क्या स्थिति है। सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जरूरी चीजों का उत्पादन दुनिया के अलग अलग देशों में होता है, लेकिन मोटे तौर पर इसका उत्पादन ताइवान में होता है। ताइवान एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स के उत्पादन में सबसे आगे है, यानी सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा खिलाड़ी ताइवान है। माइक्रोचिप या सेमीकंडक्टर उन चीज़ों में से एक है जिनका व्यापार दुनिया में सबसे ज़्यादा होता है। सेमीकंडक्टर का व्यापार दुनिया के करीब 120 देशों में फैला हुआ है। दुनिया भर में सेमीकंडक्टर का बाजार 500 अरब डॉलर से अधिक का है। साल 2030 तक इसके दोगुने हो जाने का अनुमान है। भारत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बड़े उपभोक्ता देशों में से एक है। पेट्रोल और सोने के बाद हम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ही दूसरे देशों से आयात करते हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2021 से अप्रैल 2022 के बीच भारत में करीब 1,20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सेमीकंडक्टर आयात किया गया था। कहने का मतलब यह है कि भारत सेमीकंडक्टर्स के मामले में पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। हालांकि हमारे यहाँ का दुनिया की लगभग सभी बड़ी कंपनियों के डिजाइन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर हैं, लेकिन चिप बनाने वाले फैब्रिकेशन प्लांट या फैब यूनिट नहीं। हालांकि देर से ही सही, पिछले कुछ सालों में भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर्स के मामले में आत्मनिर्भर होने की ओर कदम उठाए हैं। भारत के लिए ये जरूरी भी है, क्योंकि पहले कोरोना और फिर बाद में रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से जब सेमीकंडक्टर की सप्लाई प्रभावित हुई तो उसका भारत पर भी बुरा असर पड़ा। आज तकनीक की दुनिया में जब लगभग सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, तब ऐसे समय में सेमीकंडक्टर्स के आयात पर पूरी तरह से निर्भर रहना काफी चिंताजनक है। भारत में सेमीकंडक्टर्स की खपत साल 2030 तक 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पार कर जाने की उम्मीद है। एक बड़ी वजह है कि भारत सरकार देश में ही इन चिप्स को तैयार करने के लिए पूरा जोर शोर लगा रही है। इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट से बात की। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है वो लाइमलाइट में कब आई, अगर आप देखें, थोड़ा सा पीछे जाएं, पूर्वावलोकन करें कि जब हमारे पास कोविड आया और कोविड के बाद सारी चीजें डिसरप्ट हो गई, सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ, तब हमको फील हुआ कि शायद हमारे लाइफ में सेमीकंडक्टर का कितना बड़ा महत्व है। और अगर आप देख लें, हम जो चीज भी कर रहे हैं आज के दिनों में, सारी चीजें ऑटोनोमस होते जा रही हैं। चाहे गाड़ी की बात हो, चाहे फ्रिज की बात हो घर में, चाहे हर चीजें ऑटोमेटिक, मोबाइल फोन्स की बात हो, तो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं बहुत ही जो है अपनी जगह बना चुका है सेमीकंडक्टर। तो जिस चीज भी, जैसे मीडिया के माध्यम से हम अगर जुड़ते हैं तो वहां भी उसकी जरूरत है, कंप्यूटर के माध्यम से हम कुछ भी चीज करते हैं तो वहां जरूरत है, ट्रैवल करते हैं तो वहां उसकी जरूरत है। तो लाइफ में अगर हर चीज, और आने वाले दिनों में ऐसा बता रहे हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बहुत बड़ी चीज होने वाली है, और आर्टिफिशियल अगर इंटेलिजेंस होगा तो उसमें सेमीकंडक्टर एक बहुत बड़ी भागीदारी निभाएगा। तो जितनी भी चीजें, प्रोसेस ऑटोमेशन, आज फैक्ट्रियां हैं देखें जहां पर गाड़ियां बनती थी, सब चीजें ऑटोमेट होते जा रही हैं। इवन फॉर दैट मैटर अगर आप देखेंगे हॉस्पिटल में ऑपरेशंस जो हो रहे हैं, बहुत सारे ऑपरेशंस में मशीन्स का यूज हो रहा है। वो सारी चीजें लाइफ में हर जगह जो है इसकी पैठ बढ़ती जा रही है, क्योंकि जब प्रोसेस आप ऑटोमेट करते हैं तो आपको एक सुनिश्चित रिजल्ट मिलता है। ह्यूमन इंटरवेंशन से हो सकता है कि वो रिजल्ट उतना अच्छा ना मिले या फिर ज्यादा अच्छा मिले, लेकिन अगर आप मशीन लगाते हैं तो आपको सुनिश्चित रहता है कि हमें ये रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो इन सारी चीजों में इस चीज का महत्व और इसका जो कहने की रेलेवेंस आने वाले दिनों में काफी बढ़ने वाला है। दुनिया देख रही है कि भारत को एक सेमीकंडक्टर के रूप में अगर भारत एक सप्लायर बन सकता हो तो बनेगा, तो हम खुद के कंजम्पशन के लिए और फिर हम बाहर भी सप्लाई कर सकें। क्योंकि अगर आप देखें इंडिया में हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करने लग गए हैं, हम बहुत सारी जो है डिस्प्ले यूनिट्स को असेंबल करने लग गए हैं, तो इन सारी चीजों की जरूरत हमको आने वाले दिनों में पड़ने वाली है। और आपको पता ही है कि चाइना जैसी कंट्री जो है, अगर आप देखें, उनका काफी फोकस हो चुका है और वो खुद सेल्फ रिलायंट होने की बात कर रहे हैं। और 25% जो है वो सप्लाई चेन को अभी मेंटेन करेंगे 2030 तक बता रहे हैं, जो कि अभी तकरीबन 9% है उनका शेयर। ताइवान सबसे बड़ा है, 50% है। तो कहीं ना कहीं ये, लेकिन टाइम लगेगा, 10 साल के
समय में मुझे लगता है कि अवधि में ये सारी चीजें होने वाली हैं। उसके लिए लेकिन धीरे धीरे तैयारियां चल रही हैं अभी। तो ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया। बहुत ज़्यादा मौज आने वाली है। हमारा एक दोस्त है, अमेरिका में रहता है, बुलेट की रफ्तार से बात करता है। थैंक यू। कितने देशों का ठप्पा है तुम्हारे पासपोर्ट? आई डोंट कीप अकाउंट। ये बहुत ही स्वैग वाला स्टेटमेंट है गुरु। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं वहाँ एकदम गोली चल गई धाएं, ऐसे गोली वोली बहुत चलती है क्या मैक्सिको में? मेक्सिको में इनफैक्ट लोग ऑर्गेनाइज कार्टेल और क्राइम को अच्छा मानते हैं। मतलब जैसे कई डिलीवरी कंपनीज मेक्सिको और ब्राजील में ऐसी गाड़ियां बनाते हैं कि मतलब इलेक्ट्रिक शॉक देती हैं वो। अच्छा। कोई चोरी करने आए, ऑटोमेटिक लॉक हो जाए। जैसे मेक्सिको की जो करी बनती है उसको बोलते हैं मोले। मोले वो चॉकलेट से बनती है। अब करी चॉकलेट से? हाँ, और चॉकलेट की जो करी है आपको लगेगा कि मैं कोई मतलब आंध्रा की हार्डकोर तीखी चिकन की डिश खा रहा हूँ। जैसे हमने चीन के खाने के साथ जो खींचा लेदर की है, हाँ, मतलब चाउमीन अब जैसी बनती है। ओरियो की भी मैगी बन रही है। नहीं पर ओरियो की मैगी तो मैं मोदी जी को एक पोस्ट कार्ड लिख सकता हूँ कि इस पे बैन लगना चाहिए। अमेरिका में लोग किस तरह के आलतू फालतू नशे करते हैं? जैसे हमारे यहाँ कफ सिरप पी लेते हैं, विक्स सूंघ लेते हैं। इसके चेहरे पे वो एक्सप्रेशन है कि मैं कितनी कायदे की बातें करने के लिए आया हूँ और क्या बातें हो रही हैं। नहीं, आपका पॉइंट सही है। तो मैक्सिको के अलावा अर्जेंटीना गए हो? यस। वहाँ सब लोग फुटबॉल खेलते हैं? कोई इक्वेडोर, साल्वाडोर, कोई टीम वर्ल्ड कप को फोड़ेगी नहीं। ब्राजील से हमेशा होप होगी, कभी फोड़ेगी नहीं। टूटा हुआ दिल लेके बैठा है लड़का। एग्जैक्टली। जख्मी दिल वाले हो? ब्राजील से लिए यस। भाप जाते हैं हम पुअर नहीं है, बांग्लादेश पुअर है। हम कट्टर नहीं है, पाकिस्तान प्रॉब्ली कट्टर होगा। तो वो सिमिलर कहानी है। चीन अभी किस कैटेगरी में? 2016 से चाइना वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी, 2016 से अमेरिका के पीछे छोड़ा हुआ है। अमेरिका कैसे महान बना था आर्थिक रूप से? अमेरिका की 20% लेबर फोर्स इमिग्रेंट्स है, बट दोनों नेशन एक दूसरे को ऐसे दो बड़े गोरिल्लाज एक दूसरे को घूर रहे हैं और पता नहीं कब क्या करेंगे। आपने अमेरिका के उदाहरण दिए, चीन के उदाहरण दिए। इंडियन मार्केट कैसा नजर आता है? हम अभी भी वो शाय ब्राइड है, जिसको मतलब हम अभी भी एक वो शर्मीली दुल्हन है जो पक्का डिसाइड नहीं कर रही कि हमको वैसे ही शादी करनी। थोड़े सोशलिस्ट, थोड़े कैपिटलिस्ट। अमेरिका ऑलमोस्ट 4% यदि खर्चा करते हैं अपनी जीडीपी का, जबकि इतनी बड़ी जीडीपी है। हम 0.5% खर्चा करते हैं रिसर्च में। आपके प्यार के क्षेत्र यूपी बिहार, ये इंडिया के गले के अराउंड एक बहुत बड़ी घंटी है जो ऐसे नीचे खींच रही है इंडिया को, क्योंकि फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। सुन रहे हो? थोड़ा सा बुरा लगे तो कुछ काम कर लो। है कितना सुनना पड़ता है तुम लोगों की वजह से हमको। वर्ल्ड वाइड फार्मिंग इज अ स्कैम। देयर इज नो कंट्री इन द वर्ल्ड जिसमें फार्मर रिच है। कोई भी कंट्री, अमेरिका में फार्मर कहीं रिच होता ही नहीं। रिच फार्मर इज अ मिथ। हमारे यहाँ इंडिया में यही है, आदमी बैठा रहता है कि ये बोल रहा है, इसको मैं सुनूं ना सुनूं, गुनूं ना गुनूं, पहले इसके ऊपर एक लेबल लगा दूं।